नमस्कार दोस्तों। इस प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं ये पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कितने त्रिभुज हैं? अगर नहीं बता सकते तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही लिए हैं मैंने इस वीडियो में। और अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए पहले से ही। देखो इसमें कितने त्रिभुज है सीधा सीधा आप गिन सकते हो, वरना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि अगर आपको इस तरीके की आकृति मिले कभी भी, इस तरीके की, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, ऐसी आकृति आपको कभी मिले तो इसमें 5 ट्राइंगल बनते हैं। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, इसमें 5 ट्राइंगल बनते हैं। तो देखिएगा सीधा सीधा आपको ये वाली आकृति दिख रही है ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, यानी कि ये 5 ट्राइंगल बनाएगी। कितने बनाएगी? ये 5। ठीक है, ये 5 बनाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये वाली 5 बनाएगी, ये वाली आकृति कितनी बनाएगी? 5। इसने 5 बना दिया। उसके बाद में देखो 6 7 8 और एक ये वाला 9। ठीक है, यानी कि 4 और बने हैं इसमें। 1 2 3 और ये वाला मिला के 4 और बने हैं। ठीक है, ये वाला तो हम काउंट कर चुके हैं पहले 5 में, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 और एक बड़ा वाला, यानी कि 4 ये बने। तो 4 इसमें और जोड़ दो, तो सबको जोड़ दोगे तो इसका मतलब इसमें 13 ट्राइंगल है। तो आसानी से गिन सकते हो आप। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब देखो ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसमें पता नहीं 2-2 पेज भर देते हैं, 3-3 पेज भर देते हैं, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं। ठीक है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगा लेते हैं इस सवाल में, जबकि मात्र देखकर ही इसका आंसर किया जा सकता है। मात्र देखकर ही इसका आंसर आप बता सकते हो। कैसे? देखिएगा ध्यान से। ये क्या है? 8 के ऊपर बार, यानी कि हमारे पास एक संख्या के ऊपर बार है यहाँ पे। ये 1 2 3 संख्या के ऊपर बार यहाँ पे है, एक संख्या के ऊपर बार हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब देखना हमें इसमें करना क्या है। ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो यहाँ देखो 2 संख्या के ऊपर बार है, यहाँ 3 के ऊपर है, यहाँ 1 2 3 4 5 के ऊपर है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 के ऊपर है। तो हमें करना क्या है? देखो बच्चे क्या करते हैं अधिकतर, एक संख्या 2 संख्या और 3 संख्या, टोटल हो गई 5 संख्या। तो ये देखेंगे 5 संख्या के ऊपर बार कहाँ पे है और वो गलत कर देंगे। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा बार कितना आया है। 3 संख्या के ऊपर बार आया है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा 3 के ऊपर बार है ना, तो आप ऑप्शन में देखिए 3 संख्याओं के ऊपर बार। तो 3 संख्याओं के ऊपर बार आप जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये रहा बी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया ना ये तरीका? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एम स्क्वायर प्लस 555 का स्क्वायर बराबर 333 का स्क्वायर प्लस 444 का स्क्वायर हो तो 4 माइनस एम का मान क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, एम स्क्वायर प्लस 333 का स्क्वायर प्लस 444 का स्क्वायर, ये जो प्लस का 555 का स्क्वायर था इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे। बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 555 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का था, बराबर के इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, इतना काम किया पहले। अब क्या करेंगे? एम स्क्वायर 333 और 444 को जोड़ेंगे। भाई 333 और ये 444 है। क्लियर? ये 333 है, ये 444 है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन आ जाएगा। भाई सबसे पहले इसमें आप देखो, ये 333 से ये 444 है, तो 333 में और 444 में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 111 आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिएगा, ये 3 3 है, ये 4 4 है और ये 5 5 है। तो सभी में से कॉमन आ गया। देखो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी कॉमन था और 3 इसमें भी कॉमन था। सब में था ना, एक एक 3 सब में कॉमन था, सब में से एक एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा। अब इसको कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है? 111 का स्क्वायर है बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 4 का करोगे 16 होगा, 5 का करोगे 25 होगा। इतना क्लियर हुआ? 9 और 16 25, 9 और 16 25 माइनस का 25, तो ये टर्म पूरा जीरो हुआ। आपके पास 111 का स्क्वायर बचा, और 111 आपके पास स्क्वायर बचा है, तो 111 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो आप बोलोगे सर इतनी बड़ी संख्या तो हमारे पास है नहीं। क्या आपके पास इतनी बड़ी संख्या है? नहीं है। आपको मान बताना था 4 माइनस एम का।
ठीक है, तो 4 लिखो माइनस m। m का मान आपके पास कितना है? m का मान आपके पास 0 आया है, 0। तो 4 में से 0 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा 4। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25/28, 53/59, 41/45, 93/105 में हमको क्या करना है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, ऐसा तरीका बताऊंगा, मात्र 10 से 20 सेकंड में ही आप पता कर लोगे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कौन सी है। तरीका क्या है देखो, पहले तो इनका अंतर करिए। तो 25 और 28 में कितने का अंतर होगा? आप जानते हो सर 3 का अंतर होगा। तो 3 से ऊपर वाली संख्या में आप भाग कर देना। इनमें देखो कितने का अंतर होगा? 6 का अंतर होगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में भाग कर देना, ऊपर वाली में। चाहो तो ये कह लो कि पहले तो आप ऊपर वाली संख्या को लिख लीजिए और जो भी अंतर आएगा उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को लिख दीजिए, जो भी अंतर आएगा उसको आप नीचे लिख दें। ठीक है, लिख दिया। 3 से 25 को आप भाग करोगे तो कितनी बार में? 3 अट्ठे 24, 8 10 मतलब कुछ करके आएगा। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54। अब देखना यहाँ पे समझ में आएगा। 3 अट्ठे 24 कटा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 6 अट्ठे 48 10 मतलब 5 बचेगा 50, फिर से 6 अट्ठे 48। ठीक है, 4 धाम में 40, एक बचेगा 10, 4 दूने का 8, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये 7 10 मतलब करके कुछ आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये देख लीजिए आप। भाई इनमें सबसे बड़ा कौन नजर आया? सबसे बड़ा इसमें आपको कौन नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है 10, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। किससे निकल के आई? 41/45 सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कौन है? 7, तो ये आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो तरीका सबसे अच्छा बताया है मैंने, आपकी ये छोटी भिन्न है और ये बड़ी भिन्न। क्लियर है ना? आसानी से पता कर लोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 5 का रिलेशन 35 से है, तो फिर 13 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? देखिएगा, अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि 5 सत्ते 35, तो 13 सत्ते 91, 91 नहीं है ऑप्शन में, तो ये मल्टीप्लाई वाला तरीका नहीं लगेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे 91 होता एग्जाम में, हो सकता है 91 दे दिया जाए ऑप्शन में। तो ये सोच लीजिए अपने दिमाग से एक बार कि क्या इतना आसान सवाल एग्जामिनर दे सकता है? नहीं दे सकता। जरूर कोई दूसरे लॉजिक पे होगा सवाल, ये हमको फंसाने के लिए दिया है। अपनी तरफ से ये बात जरूर सोच लेना, फिर दूसरे लॉजिक की तरफ जाना। तो दूसरा लॉजिक क्या है, ध्यान देना। ये क्या है मेरे पास? 5, तो मैंने किया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब हमें चाहिए 35, तो मैं 2 गुने 5 करूंगा तो 10, तो 25 में 10 जोड़ देंगे 35। 5 का स्क्वायर करो तो 25, प्लस 5 दूने का 10, 25 में जोड़ दो 10, तो ये हमको मिला 35। इस तरीके से। अब ये क्या है? 13, तो वही तरीका लगाइए, 13 का स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। अब हमें 13 का स्क्वायर किया, 169 हुआ। अब देखो मैंने 2 का गुना कितने से किया था? यहाँ 5 से किया था, यानी कि इसी संख्या से किया था। तो 2 का गुना मैं यहाँ पे इस संख्या से करूंगा, यानी कि 13 से ही करूंगा। तो 13 दुनिया का 26, तो इसमें हम क्या करेंगे? 26 जोड़ेंगे, 169 में 26 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 195। 195 जो कि हमें दिया गया है डी ऑप्शन में, ये बिल्कुल करेक्ट सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है आपका, इस आकृति में हमको ये बताना है कितने ट्राइंगल हैं। भाई आकृति को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में तो डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां आती हैं, कंफ्यूज मत होना, ये सोचना कि ये सवाल होगा कैसे। ठीक है, तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारे वीडियोस को आप रेगुलर वॉच करोगे ना, तो कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे होगा नहीं। सबसे पहला तरीका कि आपके पास ये जो 36 लाइन है ना, इससे काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है। इन सभी नंबरों को ऐड कर लेना है। 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 28 में जोड़ेंगे 8 तो 34, 34 में 9 जोड़ेंगे 45। ठीक है, 45 हो गया भाई इसमें, 45। अब इस 36 लाइन से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, इनको सबको ऐड करोगे तो इनको सबको ऐड करने पे मिलेगा 28। अब ये 36 लाइनें इससे गिनो, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ोगे तो मिलेगा 15। अब ये 36 लाइनें इससे गिनो, 1 2 3, इनको जोड़ो मिलेगा 6। अब ये एक 36 लाइनें, इसमें एक ही आएगा तो एक आ गया। सबको ऐड कर लेना है आपको, बस सबको ऐड कर लेना है।
आंसर मिल जाएगा। सबको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको कितना, 95। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बस करना क्या है, इनको प्लस ही तो करना है। तो आकृति आ जाए, डरना मत, तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक रेडियो 162 रुपए का 10% हानि उठाकर बेचता है। यदि वह 20% का लाभ उठाना चाहता है तो उस रेडियो को कितने मूल्य पर बेचे। देखिएगा, रेडियो कितने में बेचा है, 162 में बेचा है। 162 में 10% की हानि पर, तो 10% की हानि का मतलब क्या है कि 100 की चीज है उस पे 10 की हानि बेचेंगे तो 90% बेचेंगे। कितने में, 90 में बेचेंगे। तो बटे में लिखिए 90 और मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 20% का लाभ चाहिए तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 में बेचना है। बस इतना काम करना है। तो देखो यहाँ पे जीरो से ये जीरो मैं कटा दूंगा, 3 से कटेगा ये 3 बार में और 3 से कटेगा ये 4 बार में। ठीक है, अब देखो 3 से इसको कटा के देखूं कटेगा क्या। 3 पंजे 15, एक बचेगा 12, 3 चौके 12 कट गया। 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 54 बार में कटा। 54 का गुना कर दो 4 से, 50 चौके 200, 4 चौके 16, 216 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 216 हो जाएगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में मिलेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है। ये जो गुणनखंड करने वाला सवाल है ना, ये आपको हमेशा परेशान करता है। तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए, संख्या है 10,500, इसके करने हैं गुणनखंड। तो सबसे पहली बात ये जो 105 है ये क्या है, 3 गुने 5 गुने 7, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, और ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो नहीं है, ये 2 जीरो नहीं है, ये क्या है, 100 है। ये क्या है, 100 है भाई। ये क्या है आपके पास, 100 है। और ये जो 100 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो 100 है इसको क्या आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मान 4 और 5 की पावर 2 का मान 25 लिखोगे इसको। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 25 चौके। ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो देखना, इसको हम लिख लेते हैं सही भाषा में। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2 मैंने लिख लिया। अब ध्यान देना, प्रश्न में ध्यान देना। एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। अब संख्याओं को आप ध्यान से जब देखोगे तो 5 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगी, और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर कुल कितनी हो जाएगी, 5 की पावर कुल 3 हो जाएगी, इंटू 2 की पावर 2 है और दूसरा 2 इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 2 लिखो। एक 7 है तो 7 की पावर 1। ठीक है, एक 3 है तो 3 की पावर 1। अब आपको करना क्या है, इन संख्याओं से मतलब नहीं है, जो आपके पास पावर है ना, इन्हीं से मतलब है। यहाँ देखो पावर 3 है, इसमें एक जोड़ के लिख दो 4। ठीक है, इंटू यहाँ पावर 2 है, इसमें एक जोड़ के लिख दो 3। यहाँ पावर 1 है, इसमें एक जोड़ के लिख दो 2। यहाँ भी 1 है, इसमें भी एक जोड़ के लिख दो 2। बस इतना काम करना है। 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48। कितना आ जाएगा आंसर, 48। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 999 1/3 प्लस 999 2/3। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। देखिएगा, ध्यान देना पहले प्रश्न में, कि आपको अगर सवाल जल्दी करना है तो पहले इन दोनों संख्याओं को हल कर लीजिए। इन दोनों संख्याओं को हल करने का मतलब है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ लो। 999 और 999 को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1998 हो जाएगा भाई। 1000 इसको मान लो, 1000 इसको मान लो, 2000। एक इसमें से माइनस करो, एक इसमें से भी 2 माइनस करोगे 2000 में, तो 1998 हो जाएगा। बचेगा क्या अंदर, 1 के बटे में 3 प्लस 2 के बटे में 3, यही तो बचेगा। अब देखो ये क्या है, 1998 प्लस, नीचे तो एलसीएम 3 है तो 3 ही रहेगा, ऊपर 1 प्लस 2 कर दो तो 3, 3 से 3 कट गया एक बार में। 1998 में जोड़ दो एक तो हो जाएगा 1999। ये आपका आंसर है 1999। अब 1999 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन है नन, तो ये डी ऑप्शन ही आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब। क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, सही बेनारेख बताओ। सही बेनारेख बताना भैया, सही बेनारेख कौन सा है। पिता पुरुष बच्चे। देखो, जो पिता हैं, जो पिता हैं वो बच्चे भी हो सकते हैं, और जो पुरुष हैं वो पिता होंगे। लेकिन जो पुरुष हैं जरूरी नहीं है वो बच्चे भी हों।
समझना भाई, बच्चों में तो लड़के लड़कियां दोनों आती हैं, तो जो पुरुष हैं वो जरूरी नहीं है बच्चे ही हो भाई, बच्चे में लड़के लड़कियां दोनों आती हैं। तो सबसे पहले जो बनेगा आरेख, सबसे पहले जो आरेख बनेगा ना, वो पुरुष का बनेगा। ठीक है, पुरुष का बनेगा सबसे पहले। और जितने भी पुरुष हैं वो बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन पिता हो सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो आ जाएगा अलग, इस तरीके से पुरुष से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखो इस तरीके की आकृति कौन सी है, सी ऑप्शन में दी गई है, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिएगा, ये बोला है पुरुष, ये बच्चे, ये पिता। जितने भी पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं, जरूरी नहीं है वो पिता हो, वो वकील भी हो सकते हैं भाई, पिता हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पिता भी हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो पुरुष ही हो या पिता ही हो, तो वो अलग हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो गई ये बात सभी को? तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया भैया तो शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।